हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो साथियों, शिक्षक पद की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से दोस्तों शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो इस बार दोस्तों शिक्षक भर्ती सामान्य न हो कि स्पेशल एजुकेटर के पदों पे ली जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर के पदों पे अब सीधी भर्ती होगी, जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये उसका नोटिफिकेशन है। तो मैं शॉर्ट में आप लोग को दोस्तों सारी चीज़ें बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट, अगले 2 से 3 मिनट आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक F555A2022-20 नवा रायपुर दिनांक 3/10/2025 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019 की कंडिका 6(1) को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पद पर भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की अनुमति दी गई है। शासन के उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों तीनों क्लास के लिए लिया जाएगा, यानी कि प्राइमरी क्लास के लिए भी और मिडिल के लिए भी और उच्च प्राथमिक के लिए भी यह लिया जाएगा। तो सभी के लिए है दोस्तों। और इसमें देखिए यहाँ पे आवेदन जमा करने का पता, यानी कि दोस्तों इसमें आप लोग को आवेदन जमा करना है डाक के माध्यम से। तो इसमें छत्तीसगढ़ के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप लोग जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की तिथि है 7/10/2025 से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि 13/10/2025 तक है। उसके बाद आवेदन जमा करने का माध्यम है पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर। तो पंजीकृत डाक या फिर सीधे आप लोग कार्यालय जाकर भी जमा कर सकते हैं। और आप लोग को डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे ageportal.cg.nic.in में आप लोग विज्ञापन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे है ये विस्तृत विज्ञापन। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक, तो कहाँ पे पोस्ट आया है। यहाँ पे महासमुंद में दोस्तों 1 पोस्ट है, बलौदाबाजार में 1 पोस्ट, गरियाबंद में 1, रायपुर में 12 पोस्ट, धमतरी में 3, कबीरधाम में 1, बेमेतरा में 3, दुर्ग में 3, बालोद 1, राजनांदगांव 1, बिलासपुर 10, मुंगेली 4। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जांजगीर चांपा 2, रायगढ़ 1, कोरबा 1, गौरेला पेंड्रा मरवाही 1, नारायणपुर 1, दंतेवाड़ा 1, बीजापुर 1, सूरजपुर 1, योग है टोटल 50 पोस्ट है। वैसे यहाँ पे उच्च प्राथमिक के लिए पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। रायपुर में टोटल 10 पोस्ट है, दुर्ग में 8, बिलासपुर में 8, सरगुजा में 2, बस्तर में 2, टोटल 30 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर में माध्यमिक के लिए, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, संगीत ये सब्जेक्ट में मांगा गया है दोस्तों। और इसमें टोटल आप लोग का 20 पोस्ट है और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 1 पद है। तो ये है आपको पोस्ट की जानकारी हो गया। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे पात्रता क्या है। तो पात्रता है दोस्तों कि कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो SC ST और जो OBC की गैर क्रीमी लेयर है उनके लिए 5 साल तक के लिए और उम्र छूट रहेगी। और महिलाओं के लिए दोस्तों 10 साल तक की और यहाँ पे उम्र में छूट दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ शैक्षणिक अर्हता। तो दोस्तों शैक्षणिक अर्हता में आप लोग का क्या आएगा। शैक्षणिक अर्हता में स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से D.Ed स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण। तो दोस्तों D.Ed आपका स्पेशल एजुकेशन वाला D.Ed ही आपका मान्य रहेगा अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक में भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed स्पेशल एजुकेशन है। यानी कि दोस्तों उच्च प्राथमिक के लिए B.Ed मांगा गया है स्पेशल एजुकेशन में अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed स्पेशल एजुकेशन। तो इसमें भी दोस्तों B.Ed स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए और साथ में जो सब्जेक्ट बोला गया है उसमें कम से कम 50% अंकों के साथ आपको उसमें डिग्री चाहिए दोस्तों, स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है।
और साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन मांगा गया है। तो ये दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हो गई है, तो ये आपको होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इधर आवेदन की विधि। तो आवेदन आप लोग को अपने निवासरत आवेदन करते अपना आवेदन निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर दिनांक 7/10/2025 से 13/10/2025 तक जमा कर सकेंगे। तो अपने निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी में आप लोग को जमा करना है। आवेदकों को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में पृथक पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिले संभागों में विज्ञापन रिक्तियों के लिए मान्य किए जाएंगे। और दोस्तों आप लोग को अलग अलग जिले में जाके आवेदन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। आप लोग को एक ही में क्या करना है, सारे जिले को आप लोग को मेंशन कर देना है और उसको सभी के लिए मान्य किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो अलग अलग संभाग में जाके अलग अलग ज़िले में जाकर आपका आवेदन नहीं करना, केवल आप लोग एक ज़िले में अपने निवास ज़िले में जाके देंगे तो भी वो मान्य होगा। प्रत्येक आवेदित पत्र हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। और दोस्तों हाँ, यहाँ पे अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा दोस्तों। जैसे कि अगर आप लोग प्राथमिक के लिए कर रहे हैं तो प्राथमिक के लिए एक आपको आवेदन भेजना होगा, और उच्च प्राथमिक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उच्च प्राथमिक के लिए एक ठोक और आपका लगेगा। इस टाइप से पद के लिए अलग अलग लगेगा, लेकिन अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और समय पे कर देना दोस्तों, अगर लेट करेंगे तो उसमें विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 6वां पॉइंट देख लेते हैं। आवेदनकर्ता के पास उनका बीएड डीएड स्पेशल एजुकेशन का भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में जीवित पंजीयन दिनांक 30 सितंबर 2025 की स्थिति में होना अनिवार्य है। तो दोस्तों उसका जो पंजीयन भी होना चाहिए बोल रहे हैं 30 सितंबर 2025 की स्थिति में। आवेदक का भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में पंजीयन नहीं होने पर आवेदन प्रथम दृष्टया अमान्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे ये दस्तावेज आप लोग को उसमें देना है। स्पीड पोस्ट अगर आप लोग करेंगे या फिर वहाँ जाके देंगे तो आप लोग को क्या क्या ले जाना है। देखिए प्राथमिक के लिए हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र यानी कि 10th का लगेगा, फिर हायर सेकेंडरी परीक्षा अंक सूची 12th, और डीएड स्पेशल एजुकेशन का अंक सूची लगेगा, फिर भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा, फिर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप लोग ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो आय प्रमाण पत्र आप लोग को दिखाना होगा, और दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा। तो इतना आप लोग को लगेगा दोस्तों। स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक में भी वही सारी चीज़ें लगेगा, बस आपको वहाँ पे बीएड का स्पेशल एजुकेशन अंक सूची दिखाना पड़ेगा, और स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक के लिए भी वही सब अंक सूची ही लगेगा आप लोग को। बस इसमें भी आप लोग का बीएड स्पेशल एजुकेशन अंक सूची लगेगा, और साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर का भी आपको अंक सूची दिखाना होगा, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अंक सूची आप लोग को लगेगा। तो ये अंतर है दोस्तों। उसके बाद चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो देखिए चयन है तो भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, अपितु आवेदित पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा उनके निर्धारित अर्थाधायी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर वेटेज देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए कोई पेपर आयोजित नहीं किया जाएगा। आपका जो 10th का नंबर होगा, 12th का नंबर होगा, ग्रेजुएशन में जो नंबर होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नंबर होगा, और जो आपका डीएड और बीएड में जो नंबर होगा उसी में से आपका वेटेज दिया जाएगा। तो वेटेज कैसे रहेगा आपका, अगर आप लोग प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 12वीं का 60% वेटेज लिया जाएगा, और डीएड में आपका 40% वेटेज दिया जाएगा, और स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक में है तो आपका 12वीं में 20% वेटेज होगा, ग्रेजुएशन का 50% वेटेज लिया जाएगा, और बीएड स्पेशल में 30% वेटेज उसका दिया जाएगा। और स्पेशल एजुकेटर अगर माध्यमिक में है तो 12वीं में आपका 15% वेटेज दिया जाएगा, ग्रेजुएशन में 15%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 40% वेटेज दिया जाएगा, और बीएड में आपका 30%। इस टाइप का दोस्तों आपका वेटेज निकाल के एक फाइनल नंबर बनाया जाएगा, और उसमें आपका जो नंबर आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पद के विरुद्ध 2 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं इन्हें दस्तावेज परीक्षण का अवसर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जितना भी पद है 100 पद है तो कम से कम उसका 2 गुना यानी कि 200 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और उसमें आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों के मेरिट क्रमानुसार चयन सूची तैयार की जाएगी एवं नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। मेरिट क्रमानुसार 25% अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता जारी दिनांक कम से कम जारी दिनांक 1 वर्ष होगी।
और यहाँ पे देखिए जो परीक्षा अवधि रहेगी आपका 3 साल का परीक्षा अवधि रहेगा। और अगर कार्य अगर आप लोग का असंतोषप्रद रहेगा तो 1 साल के लिए आपका परीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। और अगर परीक्षा अवधि के दौरान अगर आप लोग अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे और शासन को अगर लगेगा कि ये विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने योग्य न हैं तो उनके परीक्षा अवधि की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है और आपका इसमें फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है दोस्तों। इसका मैं टेलीग्राम में आपको लिंक ये फॉर्म दे दूँगा, या फिर आप लोग सीधा लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट में जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, इसमें आप लोग को फिलअप करके और जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है वो सब डॉक्यूमेंट उसके साथ देना है आपको, इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपका उच्च प्राथमिक के लिए है, तो ये फॉर्म इसके साथ दिए हुए हैं, तो इसको भर कर आप लोग को जमा करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाइप दीजिए दोस्तों, वीडियो को हाइप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।